अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की किस्त में वो सब कुछ होने वाला है जिसका इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। जी हाँ, अली से अरमीन बेगम, सिकंदर और हमज़ा सबकी ज़िंदगियों का खेल बदलने वाला है। किस्त के आगाज़ में ही हालात एकदम से पलट जाते हैं। पुलिस फरीद साहब के घर दाखिल होती है और सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फरीद हैरान होकर पूछते हैं, "आप ये कहना चाहते हैं कि आमिर की लोकेशन मिल गई है?" पुलिस ऑफिसर जवाब देता है, "जी सर, लोकेशन तो मिली है, लेकिन मसला ये है कि वो लोकेशन एक फार्म हाउस की है और वो फार्म हाउस सिकंदर साहब का है।" ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सिकंदर के चेहरे पर भी मुकम्मल हैरत छा जाती है। उसे तो अंदाजा ही नहीं कि उसके साथ क्या खेल खेला जा चुका है। और यही लम्हा है जब नाज़रीन को समझ आती है कि अलीज़े ने बाजी मुकम्मल पलट दी है। अरमीन बेगम की गिरफ्तारी, मकाफात अमल का आगाज़। इससे पहले कि घर वाले कुछ समझ पाते, पुलिस सीधी अरमीन बेगम को गिरफ्तार करने आती है। अरमीन बेगम अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती हैं। फरीद हाथ जोड़कर पुलिस से मोहलत मांगते हैं, लेकिन पुलिस के पास तमाम सबूत मौजूद होते हैं और पुलिस बगैर सुने उन्हें ले जाती है। इस दौरान नरवीन मोबाइल दिखाती है। पूरा सोशल मीडिया मामा की गिरफ्तारी से भरा हुआ है और नरवीन का वो जुमला घर की खामोश दीवारी में गूंज उठता है, इंसान वही काटता है जो बोकर आता है। उस रात फरीद टूट जाते हैं। घर का माहौल सोगवार, खौफजदा और शर्मिंदगी में डूबा हुआ लगता है। हमजा का दुख, अलीजे का दुख, मगर रास्ते अलग। अब कहानी सबसे तकलीफ दे हिस्से में शुरू होती है। अलीजे हमजे से एक सवाल करती है, अगर कोई अपने आप को धोखा दे तो आप क्या करेंगे? हमजा पूरी मोहब्बत से जवाब देता है, मेरी सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन तुम नहीं। तुम तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। ये जुमला सुनकर अलीज़े का दिल टूट कर रह जाता है, क्योंकि वो जानती है कि उसने हमजा को नींद की दवा देकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसे हमजा पर यकीन था, लेकिन अपने इंतकाम पर काबू नहीं पाई। जब हमजा की आंख खुलती है तो उसे घर में हंगामा दिखाई देता है। वो सीधा थाने पहुंचता है, अपनी माँ के सामने खड़ा होकर कहता है, मामा मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज की रात आपको थाने में गुजारनी होगी। ये सुनकर अरमीन बेगम के चेहरे से गरूर का आखिरी रंग भी उतर जाता है। सोशल मीडिया की आग, खानदान की बर्बादी। नरवीन दोबारा घर वालों को मोबाइल दिखाती है। पूरे शहर में खबर फैल चुकी है। सब लिख रहे हैं कि फरीद हमदानी की बेगम ने धोखा दिया, हेर फेर की और पकड़ी गई। फरीद का दिल डूब जाता है। उन्हें लगता है कि अब इज्जत भी गई, कारोबार भी गया और अब अगला वार सिकंदर पर होगा। सिकंदर की बारी खेल मुकम्मल होने को है। पुलिस दोबारा घर में दाखिल होती है। इस बार पूरा घर सहम कर खड़ा रह जाता है। फरीद कांपती आवाज में पूछते हैं, इस बार किसके लिए आए हैं? पुलिस ऑफिसर जवाब देता है, हम सिकंदर हमदानी को गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि आमिर की लोकेशन सिकंदर साहब के फार्म हाउस से ट्रेस हुई है। ये सुनते ही सिकंदर के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसे खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये सब हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं उसे एहसास होने लगता है ये किसी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अलीजे की वो खामोशी, हिसाब चटाने वाली नजर नाजरीन को बता रही होती है कि इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ। किस्त का क्लाइमेक्स एक खानदान टूटने के तहाने पर। पूरा घर टूट चुका है। फरीद बेबस, हमजा अपनी माँ की हालत देखकर टूटा हुआ, सिकंदर खौफ में डूबा हुआ और अलीजे खामोश मगर मजबूत, जिसने हर जालिम को एक एक करके उसके अंजाम तक पहुंचाया। नाजरीन के दिलों में सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या ये इंतकाम रुकेगा या अभी इस कहानी ने अपना खेल शुरू किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।